तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही तरीका, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कैसे सिंप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो करते हैं हम यहाँ पे ये है कि जो नंबर्स हमको सॉल्व करते हैं, ये वाला जो नंबर है इसको ध्यान से देखिए। इसको मुझे डेसिमल हटाना है, ठीक है। जब मैं सिंपल करूँगा तभी तो आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक अंक बाद डेसिमल है ना, इधर से एक अंक बाद, तो मैं 10 से इसको भाग दूंगा, ठीक है। अभी बता रहा हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखो नीचे 10 लिख लूँगा, ठीक है। अगर यहीं 2 अंक बाद होता है, यहाँ पे 2 डेसिमल होता है, तो मैं 100 से भाग देता, तब 2 जीरो से भाग देता, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। इसको यहाँ पे बदल दिया, अभी आसान हो गया। डेसिमल में करते तो दिक्कत होता, ठीक है। और साथ में जो नंबर चल रहा है उसको वैसे ही लिखेंगे। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, सबको पता है। 26%। देखिए जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का आपको परसेंटेज में गिवन है, आप उसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस उसके नीचे 100 लिख देना, मतलब उसे 100 से भाग दे देना। तो ये हो जाएगा 26/100, ठीक है। अब इसकी पारी। देखो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जब भाग का उल्टा गुणा होता है ना, तो उसकी सामने वाली संख्या जो होती है वो भी पलट जाती है। मतलब ये कि इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 2 लिखा है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हो ना, तो 2/1 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3, यह क्या हो जाएगा, 3 है तो इसको मैं इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब 3/1 लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं साइन पलटाऊँ तो ये भी पलट जाएगा, मतलब ये 1 नीचे ऊपर और 3 नीचे, तो ये यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि हमने साइन पलटा है तो संख्या भी पलट जाएगी, ठीक है। और ये संख्या है तो इसको पूरा ऐसे लिख देते हैं क्योंकि ये खुद ही सिंप्लीफाई है, ठीक है। x का मतलब यहाँ पे क्या होगा, x मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम उस वैल्यू को ही x मान लेते हैं, ठीक है। अब x मान के सारे क्वेश्चन निकाल देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कितने आसान से होगा। इक्वेशन बड़ा है लेकिन खटखट कटेगा। देखो 0 से 0 कैंसिल, जो बच गया उसको लिखो। 325 गुणते 45 बचा, ठीक है। ऊपर वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लो, ठीक है, और नीचे वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लो। यही होता है ना फ्रिक्शन वाले गुणे में, मैंने बताया था कि सामने सामने वाली संख्या में गुणा होता है, ठीक है। तो इस संख्या का इसमें गुणा करूंगा, ये लिखा। इसका भी गुणा होगा तो ये 26 हो गया, ठीक है। इसका भी गुणा होगा 1 हो जाएगा। और सबके नीचे क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 100 में करोगे तो 100 ही आएगा, और 100 का गुणा 3 में करोगे तो 300 आ जाएगा। ये हो गया। और जो संख्या और बच गई है उसको यहाँ पे लिख दो, ये तो पहले से ही है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो अब कितने आराम से कटेगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, 5 से काट लेता हूँ, ये 9 बार में कटेगा, ठीक है। और ये आपका बच जाएगा 60 बचेगा, ठीक है। 9 और 60, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब 5 से फिर ये कटेगा, ठीक है। ये इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 से अगर काटूंगा तो ये एक बार भाग जाएगा 60 का, तो 5 यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। 2 बार जाएगा, ये 12 बच गया, ठीक है, 5 से भाग देने पे। अब इसको काट लेते हैं इसके बदले में, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो हमें ये क्या बचेगा, तो 32 है तो पहले 6 बार भाग लेके जाएंगे, 2 हासिल बचेगा, और यहाँ पे 2 अटैच हो जाएगा 5 उतर के, यानी कि 25 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 बार में भाग जाएगा, ठीक है। अब जो संख्या बची उसको लिख लो। अभी मैं लिख रहा हूँ फिर बताऊँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सोचो, देखो आपको भाग देना तो आना ही चाहिए। आप भाग देने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत मैंने बताया रखा है, वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आपको प्लेलिस्ट मिली हुई है डिस्क्रिप्शन में, वो देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये क्वेश्चन बचा है। अब इस संख्या में 1 का गुणा करो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसका 1 में गुणा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे मुझे बढ़ते रहना है क्योंकि इसको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको काट लेता हूँ। ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में। किससे काटा, 3 से काटा, ठीक है। 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है, 12 4 बार में आता है, ठीक है। अब आगे कौन सा कटने वाला है, 5। ये लास्ट में 5 है तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 26 कट जाएगा 2 से, तो ये 2 बचा और यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो 65 गुणते 3 गुणते ये कितना है आपका 13 और गुणते 1/2, इतना संख्या बचा। और इसको आप पहले इसको लिख ही लेते हैं यार, ये साथ में लिखने वाला ना और दिक्कत करता है, टाइम फिजूल का ले लेता है। ये हो गया, ठीक है। अब इतना हो गया। अब इसको देखो, 13 का इसमें गुणा कर लो, कितना हो गया 65 गुणते 13 3 39, और 1 में गुणा करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ये नंबर बचेंगे, ठीक है।
ये बचा, ठीक है। अब इसको देखो क्या करना है आपको ना, डेसिमल में पहले से क्वेश्चन गिवन है, देखो यहाँ पे डेसिमल दिया है, इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए एक्स का, तो मुझे डेसिमल में जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो 2 से इसको भाग दे लेते हैं, तो 2 से भाग देना, यहाँ पे देखो 39 का मैं अगर 2 से भाग देता हूँ तो एक बार भाग जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना 1, 19 हो गया, 9 बार में जाएगा 18, एक बचा, डेसिमल लगाया 0, 5 बार में खेल खत्म, ठीक है। तो 19 दशमलव कितना आया उसको लिखो 65 गुणते 19.5 अपॉन में, अपॉन तो खत्म हो गया ना, 2 लिख दिए थे, ठीक है। तो ये जो संख्या है उसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स, और इसको कर लेते हैं बाहर, ठीक है, क्योंकि ये रफ वर्क है। इतना हो गया, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका आपस में गुणा कर दूंगा। तो जब आप इसका गुणा करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी 1267.5, ठीक है। माइनस किस में करना है 745.5 जो पहले से चल रहा था, इज इक्वल टू एक्स, यानी कि मैं x को इधर लिख लेता हूँ, इनको माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करोगे तो देखो सबसे पहले तो पॉइंट है तो वो तो ख़त्म ही हो गया, 745 में से 1267 को माइनस कर लो, कितना बच रहा है, तो आपका नंबर बचेगा 522, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।